हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 क्वेश्चन बैंक। नेक्स्ट टॉपिक रियल नंबर्स का। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने किताब ले ली होगी, ये वाली क्वेश्चन बैंक ले लिया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो वो इसे ले लें, उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फॉर बोर्ड के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। आज है लेक्चर 4। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है इसी के अंदर अभी तक हमने सीखा एचसीएफ एलसीएम निकालना, अर्थमेटिक जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसे सीखा हमने, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। ठीक, अब आता है हमारा रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है, साथ ही साथ Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो आपका क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, क्लियर है? जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर, √2, √3, √5 एंड सो ऑन, क्या होते हैं रेशनल नंबर? अगर हम उनकी पहचान करनी है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट जिन नंबर्स के भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये थी बेसिक नॉलेज इसके लिए। अब बात करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग, इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। टर्म आती है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, या फिर इसे बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक है, कि कौन सी टर्म इसमें से, कौन से रेशनल नंबर टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेट होते हैं, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है यहां पर। ठीक, पहले इनके रेशनल नंबर्स के टर्मिनेट की बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि ये सपोज कोई रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला क्या होता है आपका? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या होता है आपका? डिनोमिनेटर होता है। अब क्या करना है आपको? यहां पर टर्मिनेटिंग देखने के लिए जो डिनोमिनेटर है आपका, क्या चीज है? डिनोमिनेटर। ये हमेशा टर्मिनेटिंग के लिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होना चाहिए। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए किस में होना चाहिए? ये जो ऊपर की पावर से कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। कहीं भी डिनोमिनेटर में आपकी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की टर्म होगी तो जो डिजिट दे रखी होगी आपको, जो भी नंबर दे रखा होगा, वो आपका कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और अगर ये नहीं दे रखा होगा, ये दे रखा है तो टर्मिनेटिंग, और इन दोनों में से कोई सा भी एक दे रखा है, इन दोनों में से कोई सा भी एक दे रखा है आपको डिजिट उसमें नीचे, साथ ही साथ कोई और अलग नंबर है आपका, तो कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जब होगा तो वो कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। कैसा होगा? रिपीटिंग या रिकरिंग होगा। मीन्स अगर डिनोमिनेटर में इफ डिनोमिनेटर हेड, इन दोनों में से कोई सा, और साथ ही साथ एक हम टर्म ले लेते हैं ए, कोई सा भी टर्म ले लिया हमने, आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है नंबर, वो नंबर दे रखा हो इसके साथ में। अगर ये दोनों हैं और इनके साथ में कोई और नंबर है, या फिर खाली कोई नंबर दे रखा है डिनोमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर दे रखा है, इन दोनों में से कोई सा नहीं है, तो ये आपका क्या आएगा?
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स या तो ये हो, इन दोनों में से कोई सा एक दे रखा हो, 2 और 5 टू द पावर n, और साथ में कोई और नंबर दे रखा हो, या फिर खाली कोई नंबर दे रखा हो, इन दोनों में से कोई टर्म नहीं हो, तो वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा आपका। क्लियर हुआ आपको? ये सिर्फ किस में होता है? रेशनल नंबर्स में होता है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स, ये जो होते हैं इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं मींस कि सपोज कोई नंबर दिया आपका 3.01, तो ये क्या हो जाएगा? 001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 01001 या फिर 0001। इस तरीके से नंबर्स चलते चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है कि कहीं बार का साइन आ जाए ऊपर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, ये सपोज इसके ऊपर 23 के ऊपर आ गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 23, 23, 23, जितने भी नंबर्स हैं इनके ऊपर आपका क्या लग जाता है? बार का साइन लग जाता है। क्लियर हुआ? इतनी चीज नोट कीजिए, इसे इतनी चीज को नोट करना है आपको। इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक जानकारी। अब इसके बाद में हम शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चंस। चलिए पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ एन, सबसे पहले शो दैट, हमसे कहा शो करना है हमें, शो दैट 2√3 + 5 is an irrational number। हमें डिजिट दी 2√3 + 5 कि हमें ये शो करना है कि एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है? जो भी स्क्वायर रूट में आता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये आपको पता है कि इरेशनल नंबर है, बट 2 इज रेशनल नंबर एंड 5 इज रेशनल नंबर। अब इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ में अगर दिया गया हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप किस तरह से करेंगे? लेट 2√3 + 5 इज रेशनल। आपने क्या ले लेना है? सीधे से अज्यूम कर लेना है कि ये जो है आपका क्या है? रेशनल नंबर है। दिया हुआ तो हमें, उसने तो हमसे कहा है कि इसे रेशनल नंबर प्रूफ करना है, बट आपने क्या ले लिया? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर ले लिया आपने, तो अगर रेशनल होगा ये तो 2√3 + 5 इज इक्वल टू किस फॉर्म में होगा? P/Q की फॉर्म में होगा। भाई हमेशा हमारा रेशनल नंबर किस फॉर्म में निकल के आता है? P/Q की फॉर्म में, वो हमने यहां ले लिया। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, कैसे होगा? 2√3 इज इक्वल टू P/Q - 5। भाई ये 5 प्लस का है, दूसरी तरफ आ गया माइनस का, यहां नीचे 1 कर दिया हमने, तो एलसीएम आ गया Q, तो ये हो गया P - 5Q/Q। सिंपल, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहां से हमने √3 इधर लिखा, और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में से इधर लेके आगे डिवाइड में, तो ये हो गया P - 5Q/2Q। क्लियर? क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? नाउ अब देखिए यहां पर लैंग्वेज लिखनी है, हमें सिर्फ थ्योरेटिकल लिखना है। बिकॉज P - 5Q/2Q इज रेशनल। ये कैसा टर्म बना? रेशनली तो होगा ये वाला टर्म। सो √3 इज रेशनल। √3 कैसा होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट लाइन, √3 इज इरेशनल। देखिए √3 क्या है? इरेशनल होता है। भाई
आपको पता है रूट 3 क्या है, इरेशनल है, सिर्फ इतना लिखना है आपको, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट वगैरह ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। सो या फिर लिख सकते थे आप यहां पर, या फिर आप लिख सकते थे रूट 3 इज इरेशनल और इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। या तो आप यहां पर सीधे लिख दीजिए रूट 3 इज इरेशनल, या फिर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। सो 2 रूट 3 प्लस 5 इज इरेशनल। हो गया प्रूफ, बस खत्म हो गया। यहां पर कोई भी क्वेश्चन है, यहां पर आपका प्लस दे रखो, माइनस दे रखो, सिंपल सा टर्म है, दूसरी तरफ लेके जाओ, रूट वाली टर्म को एक साइड रखो, बाकी टर्म्स को आप दूसरी तरफ ले जाओ, और उसके बाद में भाई आपको ये लिखना है कि ये वाली जो टर्म बची है ये आपकी ये रेशनल होती है, तो दूसरी वाली भी क्या होनी चाहिए, रेशनल। बट ये रेशनल होता है, या फिर लिख दो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट, जो भी रूट में वैल्यू दी हुई है इज रेशनल। बस ये आपका यहाँ लाइन लिख देनी है, खत्म, इसके ऊपर कुछ नहीं बचा, सिंपल सा है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं हम इसी पेज नंबर 10 पर नीचे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप का। जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है तो प्लीज बुक ले लें। स्टार्ट करते साथ ही, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो rational and an irrational number is, ऑप्शंस दिए इन्होंने, always irrational, always रेशनल, या फिर रेशनल और इरेशनल, या फिर दिया इन्होंने 1। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि क्या होगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रेशनल, रेशनल और इरेशनल, या फिर 1। क्या होता है भाई, देखो ना, आप यहां पर एक चीज देखो, सपोज ये टर्म दी हुई थी आपकी, ये वाला कैसा इरेशनल है, ये कैसा रेशनल है, या इन्हीं दोनों को देख लो आप, 2 रूट 3, भाई आपका ऊपर वाला एक एग्जाम्पल था 2 एंड रूट 3, इन दोनों की आपने क्या करी, प्रोडक्ट करी, तो प्रोडक्ट क्या होगी 2 इंटू रूट 3, मीन्स क्या हो गया 2 रूट 3। अब ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। तो हमेशा कैसा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ऑलवेज इरेशनल। क्लियर, पक्का समझ में आया, 1 मार्क का क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद में बात करते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशंस की। अभी हमने यहाँ डेसिमल एक्सपेंशंस की कोई बातचीत नहीं करी थी, जहां तक हो गया आपका, नोट कर लिया है आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन को समझेंगे अब हम कैसे दिया हुआ है, क्योंकि मेन जो हमारा आता है इसके अंदर वही आता है। ये तो आप हल्के फुल्के से याद हो गया होगा, हलवा चलता है एकदम। मेन जो टॉपिक था इसमें से वो तो आपका निकल चुका, एक्यूलेट्स थ्योरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें, हमसे पूछा द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 14587 upon
1250, ये एक रेशनल नंबर दिया हुआ है हमें, विल टर्मिनेट आफ्टर, ध्यान से देखिएगा, विल टर्मिनेट आफ्टर। अब इन्होंने डिजिट्स हमें ऑप्शंस दिए, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल या फिर 4 डेसिमल। ठीक है, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल या फिर 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद में कि कब होगा निकल के आपका द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट, कि ये टर्मिनेट कब होगा। देखिए पहले टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली जो डिजिट है ये आपकी किस में होनी चाहिए, 2 की और 5 की फॉर्म में होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं, आगे भी काम आएगा आपको कोई लॉन्ग आंसर आ जाए तो। देखिए 2 6 12, 6 25, ये तो आएगा, 2 6 12, 2 2 4 बचा 1 10, 2 5 10, देन 2 से 125, देन 5 से 25, देन 5 से 1, सॉरी 5 से 5 और 5 से 1, 2 और 5 की उसमें तो टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि कोई और डिजिट दे नहीं रखी है इसके अंदर। तो इसका क्या हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, कितने पर आया, सॉरी यहां मिस्टेक हो गई है, ये तो 2 से करा ना, ये किससे होगा, 5 से होगा, 5 की पावर 4, मुझे याद है ना, सॉरी भूल गया था, 2 से करा ये आ गया, 5 से करा 125 आ गया। पता है ना कि 5 की टेबल में 5 5 से 25, 125 और 125 5 से 625, याद हो गया है, ठीक है, सॉरी। तो यहां पर क्या है आपका, 2 की पावर 1 आया और यहां 5 की पावर 4 आया। अब इसके अलावा तो कोई और डिजिट नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग तो बची नहीं, टर्मिनेटिंग बची है ये वाली आपकी। तो टर्मिनेटिंग कितने डिजिट्स के बाद में होगा, जो मैक्सिमम पावर होगी 2 की या 5 की। तो यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल। जितनी भी मैक्सिमम पावर है, चाहे वो 2 की हो या 5 की हो, उतने के बाद में क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए इसके ऊपर ये नेक्स्ट पेज पर दे रखा है क्वेश्चन और दे रखा है, उसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हमसे पूछा 11 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल, और ऑप्शन दिए हुए हैं हमें फिर से 1 2 3 या फिर लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेट। भाई इस फॉर्म में दिया हुआ है हमें, तो नॉन टर्मिनेट तो होगा नहीं क्योंकि 2 और 5 के दोनों ही इसमें फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब इसमें क्या आएगा आपको, कितने डिजिट के बाद में, डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको पता है मैक्सिमम पावर कितनी है, नीचे मैक्सिमम पावर इज इक्वल्स टू 3, सो टर्मिनेट आफ्टर कितने डेसिमल, 3 डेसिमल। बस ये आंसर हो गया, सिंपल सा। जो हाईएस्ट पावर है, क्लियर हुआ, समझ में आया, एकदम सिंपल सा। चलिए अब इसके बाद आते हैं फिलअप्स, बी पार्ट आता है इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए मैं बोल दूं या ऐसी पता लग जाएगा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरेस्पॉन्डेंस टू ए डैश नंबर। भाई कोई नंबर लाइन दे रखी है, इस नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट्स होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, ये जो हमारा नंबर सिस्टम है किसमें आता है, रियल नंबर में आता है ना, किसमें आता है, रियल नंबर्स में। कैसे होते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरेस्पॉन्डेंस टू ए रियल नंबर विच मे बी आइदर। अब ये रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के, एक तो या तो रेशनल या फिर इरेशनल, ठीक है, पक्का। सेकेंड, द डेसिमल फॉर्म
ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर, डेसिमल फॉर्म जो होती है इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म ना तो होती है वो आपकी रिपीटिंग, ना ही होती है टर्मिनेटिंग। भाई ना तो वो रिपीट होती है ना टर्मिनेट होती है, रेशनल नंबर तो हमेशा चलता जाता है। प्राइम नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो चलता जाएगा ना, ठीक है। अब बात करें जीरो, ये क्या है? जीरो रेशनल है या इरेशनल है? भाई अगर जीरो को आपको लिखना है तो आप 0/1 लिख सकते हो। किस फॉर्म में हो गया? P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया तो क्या हो गया? रेशनल हो गया। जीरो के लिए पूछा कि जीरो क्या होता है, तो जीरो हमारा क्या होगा? हमेशा रेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए हमसे पूछा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/27। इसे हमें डेसिमल रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से होगा? ये कैसे होगा? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/27 किस तरीके से करें इसे हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? तो अब भाई आपको पता है या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यही तो दो चीजें। लेकिन अगर इसे हमें डेसिमल में करना है तो दो तरीके, या तो 27 से सीधे सीधे डिवाइड कर दो इसे, या फिर जो सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं, पहले यहां देख लीजिए, 27 से 8 को डिवाइड करेंगे। भाई यहां 2 डिजिट, यहां 1 डिजिट, यहां क्या लग जाएगा? 0 पॉइंट, ये 0 आ जाएगा यहां पर, पक्का। कितना हो गया? 80 हो गया। नाउ कितने बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। 27 2 जा कितना होता है? 54। कितना बचा? 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा। अब फिर से ये कितना हो गया? 260 हो गया, तो ये 9 टाइम्स हो गया। 27 9 जा 9 7 जा 63 बचा 6, 9 2 जा 18, 18 6 24, 10 में से 3 गया 7, ओके, यहां 5 में से 4 गया 1, 17, ठीक है। कितना आ गया? 170 आ गया। तो 27 की टेबल में क्या 170 आता है या नहीं आता है? क्या 27 की टेबल में भाई ये कितना आ रहा है आपका? 6 टाइम्स आ गया आपका 162। फिर करा आपने, क्या बच गया आपके पास में? 8 बच गया। मींस क्या हो गया यहां पर? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यहां पर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, पक्का। भाई रिपीट होना क्यों शुरू हुआ यहां पर? क्योंकि यहां पर आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का कोई भी टर्म नहीं दिया हुआ है। अगर वो भी दिया हुआ होता तब भी होता या नहीं होता रिपीटिंग? ये यस और नो, ठीक है। लेकिन हमें बेसिकली क्या था? हमें तो इसमें शो करना था इसे, ये हम कर चुके हैं। यहां पर 296 आ गया, फिर से रिपीट होते होते नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। कैसा है ये? ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट है, लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेट क्योंकि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है। पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यहां से देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर, positive rational number by which 1/7 should be multiplied
to get its decimal expansion terminates after two places of decimal. हमसे कह रहा है ये फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर बाय विच 1/7 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। अब देखिए मैंने यहां पर आपको बताया कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स के बाद में टर्मिनेट होने के लिए आपको नीचे क्या चाहिए होगा। सबसे पहली बात तो ये है भाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 चाहिए होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर तो आपका क्लियर हो गया। अब हमें क्योंकि क्या करना है, टर्मिनेट करना है। क्या करना है, फॉर ये से यहां लिखेंगे, फॉर टर्मिनेटिंग डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, ये होना चाहिए, एंड न्यूमरेटर should be multiplied to get terminate after two places of decimal। ये पूरा टर्मिनेट होने के लिए 7 बाई क्या होना चाहिए, 7 सेम नंबर होना चाहिए जो इसके नीचे दे रखा है। कितना होना चाहिए 7, सो नंबर इज इक्वल्स टू 7/100। क्या होना चाहिए 7/100। प्रूफ देख लेते हैं 1/7 इंटू 7/100, तो 7 से 7 गया, कितना आ गया 0 पॉइंट भाई 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 101 भाई 1 दे रखा है, नीचे 2 नंबर्स है 0.01 दैट्स आंसर आ गया। आफ्टर 2 प्लेसेस डेसिमल, भाई ये तो आपको पता है ना कितनी होनी चाहिए थी, 2 प्लेसेस ली तो इनकी पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, मीन्स यहां 10 की पावर 100 हो गया। कैसे हुआ, a की पावर m, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। या तो ये होता है फॉर्मूला, या फिर एक दूसरा आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, चलिए ये तो यहां अलग हो गया, a की पावर m इंटू b की पावर n इज इक्वल्स टू a इंटू b की पावर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है पीछे। अगर भाई बेसिस चेंज अलग अलग दे रखे और उनकी पावर सेम है तो उनकी मल्टीप्लाई करके पावर उनकी जो है वो सेम आ जाती है, तो वही फॉर्मूला हमने यहां लगा दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ, सिंपल सा था। चलिए इसके बाद पूछ रहा है इसने हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो थ्योरी में आ चुका है आपका। ये हमसे पूछ रहा है 7/25 की एक्सपेंशन जो होगी, डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग या फिर और नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए भाई मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n चाहिए। अगर आप 25 के फैक्टर्स करते हैं तो ये किस में आ रहा है, ओनली 5 की टर्म्स में आ रहा है, ओनली 5 की पावर 2 आ रहा है। नॉट हैविंग प्रोडक्ट ऑफ 2 सिर्फ इसका आ रहा है, तो नॉट हैविंग denominator in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, so 7/25
इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या ये रिपीटिंग होगा या नहीं होगा? अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या ये रिपीटिंग होगा या नहीं होगा? क्या आप इसे रिपीट कर सकते हैं? भाई तो हो गया टर्मिनेटिंग, यहां पर क्या आ गया आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट ही नहीं होगा आपका। ठीक है, तो किस में आएगा? रिपीटिंग में आएगा। फिर ये अगर टर्मिनेट नहीं होता तो रिपीटिंग में आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और एकदम से आप बता देंगे मेरे को। हमें दिया 23/2⁴ इंटू 5⁵ हमसे पूछा है आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स प्लेसेस फाइंड डेसिमल प्लेसेस फॉर टर्मिनेटिंग। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा? भाई आपको पता है। अब भाई देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। दैट्स आंसर। यहां पर 2⁴, यहां 5⁵, तो मैक्सिमम पावर किसकी है? नीचे डिनोमिनेटर में 2⁴ है, तो कितने डिजिट्स के बाद में आ जाएगा? 4 डिजिट्स के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमसे पूछा कि 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 ये क्या है आपका? ये कैसा है? रेशनल है या फिर इरेशनल है? सॉल्व करने के बाद में कह रहा है ये, आफ्टर सॉल्व करने के बाद में। रेशनल है या इरेशनल है, मैं वही तो फाइंड आउट करना है। कैसे करें? तो देखिए सिंपल से 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 ये तो दे रखा है पक्का। इसे करने के लिए हम सिंपल सा एक काम करते हैं, 2√45 डिवाइडेड बाई 2√5, क्योंकि नीचे एक ही टर्म दे रखी है तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया हमने, प्लस 3√20 अपॉन 2√5। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। चलिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, यहां तो कुछ नहीं घटा। नाउ ये कितना बचा आपका? रूट में आ गया 45/5 प्लस 3/2, रूट में आ गया आपका 20/5। पक्का सही है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे अब इसमें? देखिए 5 9 45, रूट 9 आ गया, 5 9 45 प्लस 3/2 और ये हो गया 5 4 20 रूट 4। भाई ये तो टर्म आ गई आपके पास में। अब आगे इसे क्या करें? रूट 9 स्क्वायर रूट 9 का कितना होता है? 3 प्लस 3/2 इंटू 2, रूट 4 का कितना होता है? 2, 2 से 2 गया, क्या बचा आपका? 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। और 6 क्या है आपका? एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आ गया समझ में? कैसे करा हमने? सिंपल सा इसे सॉल्व करा है और उसके बाद में हमने इसे निकाल दिया है। क्लियर? पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया। छोटा सा ही एक्सरसाइजेज है इसमें। अब आने वाले क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े हो सकते हैं, फिर भी हम देख रहे हैं। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन और पेज नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 12 पर। देखिए हमसे इसने क्या कहा? फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। √2 और √3 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। भाई √2 आपको इसकी वैल्यू पता है, अप्रोक्स कितनी होती है? 1.41 एंड सो ऑन। और √3
इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.73 एंड सो ऑन होती है ये। इसकी वैल्यूज पता है आपको कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब इन दोनों के बीच में आपको एक रेशनल नंबर लिखना है। क्या लिखना है? रेशनल नंबर लिखना है। तो वो रेशनल नंबर आपका क्या हो सकता है भाई? रेशनल नंबर आपका क्या हो सकता है भाई? देखो 1.41 है, आप यहां पर लिख दो इन दोनों के बीच में 1.5, 1.6। ये आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर्स तो होंगे। टर्मिनेटिंग है, कुछ भी लिख सकते हैं आप इन दोनों के बीच में। क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। बस इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं कितने भी। भाई आपको इन दोनों की वैल्यूज पता होनी जरूरी है, और नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट वाले मेथड से। आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते थे, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट। ठीक है, डिवीजन मेथड से 8th क्लास में पढ़ा था आपने। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा आता है राइट वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर लाइन बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 7। हमें लिखना है एक रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल भी लिखना है और इरेशनल भी लिखना है बिटवीन। डिजिट दी हुई है हमें 0.25 एंड 0.32। इन दोनों के बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर लिखना है आपको। तो देखो रेशनल तो सिंपल सा हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो। 0.25 से 0.32 के बीच में रेशनल नंबर भाई 0.26 लिख दो, 0.27 लिख दो, 0.28 लिख दो। ये सबके सब क्या है? आपके रेशनल नंबर से। क्लियर है? कुछ भी लिख सकते हैं यहां से लेके यहां तक के बीच का कोई सा भी नंबर। और बात करें इरेशनल नंबर की, आपको पता है कि इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं 0.27, 01, 23, 45, कुछ भी आप डिजिट्स लिख दो इसमें। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, कोई सी भी आप डिजिट्स लिख दो, वो आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। अब कहां से निकल के आ रहा है? कुछ भी लिख सकते हो। वो टीचर ये नहीं कह रहा कि नहीं जी सॉल्व करके बताओ कि जो आपने लिखा है वो क्या लिखा है। भाई हमें पता है कि कोई भी दो नंबर्स दे रखे हैं, उनके बीच के नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच के नंबर्स, सपोज ये नंबर्स दे रखे थे √2 एंड √3, तो इनके जो नंबर्स है भाई स्मॉलेस्ट में तो यही होते हैं ना, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर लिखना है। तो कितने भी हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं दोनों के बीच में। इसी तरह से रेशनल नंबर लिखना है तो ये लिख दिया हमने, और इरेशनल नंबर लिखना है तो हमें शो करना पड़ेगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, कि कोई सा भी नंबर नॉन रिपीटिंग में आ रहा है आपको। तो देखो आप यहां तो रिपीटिंग में आपका क्या आ गया? 0, 1, 1 के बाद में 3, 4, 5 आया तो नहीं ना कहीं यहां पर? 1, 3, 4, 5 आपने ऐसे लिख दिया ये पूरा। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? आगे समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर। हमसे कहा राइट अरे भाई डिनोमिनेटर, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ 257/500। तो भाई आपको पता है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। चलो इस फॉर्म में लिखना है, और साथ ही साथ डेसिमल
एक्सपेंशन भी लिखने के लिए कह रहा है ये हमसे कि इसकी डेसिमल ऑल्सो, डेसिमल एक्सपेंशन भी कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ऑल्सो विदाउट एक्चुअल डिवीजन. Write the denominator of 257 upon 500 in the form of 2 की power m into 5 की power n. Decimal expansion also without actual division, बिना actual division करे हुए. भाई अब आपको पता है आपका क्या है, 500 दे रखा है, 2 की पावर n, तो इसकी क्या कर दो, फैक्टर्स कर दो. भाई 250, then 125, then 525, then 5 जा 5 1 जा. ओके, यही तो आएगा. मीन्स 500 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3. यही तो हुआ. सो हम कह सकते हैं 257 अपॉन 500 इज इक्वल्स टू 257 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3. क्लियर है यहां तक. अब इसके बाद कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑल्सो विदाउट एक्चुअल डिवीजन. डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है बिना एक्चुअल डिवीजन करे हुए. तो बिना एक्चुअल डिवीजन करने के लिए भाई आप अब आपको करना क्या है, जब आपको बिना एक्चुअल डिवीजन करना है इसका, इन दोनों के अलावा कोई और टर्म नहीं दे रखा, तो आपको देखना है कि पावर्स कितनी हाईएस्ट 3 दे रखी है, यहां पर 2 है, तो जिसकी पावर कम है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 2, ऊपर भी और नीचे भी. मीन्स ये कितना हो गया, 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 2 4 and 1 514 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3. यही तो होगा. मीन्स 514 अपॉन 1000. भाई 5 2 10 हो गया. भाई 514 अपॉन 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 कितना हो गया, 1000. भाई 10 की पावर 3 कितना हो गया आपका 1000. और अब आपको पता है नीचे 3 zeros हटाने, तो 0.514. दैट्स आंसर. बिना एक्चुअल में डिवीजन करे हुए हमने इसका, विदाउट एक्चुअल डिवीजन करे हुए सिंपल सा निकाल लिया. नीचे से क्या हटाने, जीरोस हटाने और डेसिमल लगाना है. भाई सबसे बड़ी फायदा क्या है हमें इसके अंदर, क्योंकि ये हमारा टर्मिनेटिंग है. यहां पर नीचे ओनली 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हमें डिजिट दी हुई है, कोई अलग से और कोई नंबर नहीं है. इसलिए आराम से इसका इजीली क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन में निकल के आ गया, डिवीजन हो गया पूरा का पूरा. क्लियर है. तो जिन क्वेश्चंस में भी नीचे 2 की पावर m या 5 की पावर n में आए, तो वहां पर क्या करो, आप उनकी पावर्स को सेम कर लो, उस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके जितनी पावर्स आपके पास में कम हो. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो आपका करा हुआ है, अभी करा था आपने, ये भी करा हुआ है, हो गया ये. चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे. अब नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 1/13 हमें दिया गया है एक्सप्रेस 0.3178, यहां पर लगा हुआ है बार, इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b. a अपॉन बी कैसा होता है आपका, रेशनल नंबर. कैसा होता है, एक्सप्रेस करना है इसे आपको a अपॉन बी की फॉर्म में. अब तो कुछ नहीं, पक्का एकदम. देखिए, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3178, यहां बार लगा दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं. मीन्स हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.3178 178 डॉट डॉट डॉट. ठीक है भाई. आप देखिए डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स दे रखी हैं, टोटल 4 डिजिट्स हैं. तो मीन्स क्या करिए आप, इसे मल्टीप्लाई बाय 10,000 बोथ साइड.
आपने क्या करा, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10,000 से। तो ये आपका क्या बन गया, 10,000x। डेसिमल के बाद में डिजिट देखनी पड़ती है, उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। और जब आपने यहां मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 3178.178 एंड सो ऑन। ये पूरी की पूरी डिजिट्स आपकी यहां आ गई, पक्का? बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम? इसे बोल दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए कि अगर आप इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे आपका मिनिमम आ जाए। कैसा आ जाए, मिनिमम। ये वाली जो टर्म है आपकी मिनिमम आ जाए। अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्या लिखें, मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करी तो क्या बन गया, 10x इज इक्वल्स टू 3.178। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें फायदा क्या मिला, ये जो 178 था ये डेसिमल के बाद में आ गया, यहां आ गया इक्वेशन 2। पक्का समझ में आया? भाई देखो सबसे पहले हमने क्या करा, भाई डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई, जितनी डिजिट्स दे रखी होती है उतने से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें करना क्या था, क्योंकि हमें 178 तो रिपीटिंग में आ रहा है, तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करते, सिंपल सा 10 से मल्टीप्लाई करते, ये आ गया आपका इधर। अब क्या कर दो आप, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो। तो 10,000x में से 10x गया 9,990x इज इक्वल्स टू, भाई देखो डेसिमल वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, बाकी ये 7 1 3, ऐसी का ऐसी बचा। मीन्स x इज इक्वल्स टू 3175 अपॉन 990। हमें क्या करना था, सिर्फ डेसिमल इस फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना था। क्या करना था, सिर्फ कन्वर्ट करना था इस फॉर्म में। ये हमारा हो गया, चाहे तो यहीं पर आंसर छोड़ दो, या फिर अगर आपको लगता है और आगे सॉल्व करने का तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। भाई देखो 5 दे रखा है, 5 से डिवाइड कर दो इसे ऊपर नीचे। 5 6 30, 5 6 30 कितना बचा 1, 17 5 3 15, 15 बचा 2 25, 5 5 25। और नीचे 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 1 5 बचा कितना 4 49, 5 9 45 बचा 1, सॉरी 5 9 45 बचा कितना अगेन 4 49, 5 9 45 बचा अगेन कितना 4 40, 5 8 40, 1998। दैट्स आंसर। ये आपका आंसर हो गया बिल्कुल शॉर्ट में निकल के। एक्सप्रेस करना था a अपॉन b की फॉर्म में। सिंपल सा ध्यान से समझिए, जितने भी डेसिमल के बाद में एक्सपेंशन दे रखी हुई रिपीटिंग वाली, वो टोटल डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो हमने क्या करा 10,000 से मल्टीप्लाई कर दी। डेसिमल के बाद की डिजिट्स देखते हैं, ठीक है, ज्यादा थी। अब हमें क्या देखना था, हमें पता है कि 178 जो है रिपीटिंग में आ रहा है, तो हमने मात्र किससे मल्टीप्लाई करा, ओनली 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में टर्म्स कहां आ गई, रिपीटिंग की डेसिमल के बाद में आ गई। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया हमने, निकल के आ गया हमारे पास में, सिंपल सा। भाई देखो इसमें से इसे माइनस करा तो कितना आ गया 9,990x, और इधर कितना बचा आपका 3,175। नाउ x इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, आ गई ये वाली फॉर्म, प्रूव हो गया। चलिए देखिए, अब कुछ अलग क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको जो इस स्पेशली प्रूविंग करने के लिए आते हैं। इरेशनल नंबर क्या प्रूव करने के लिए आते हैं कि प्रूव कीजिए इरेशनल नंबर है, मीन्स वो आपको स्क्वायर रूट 2 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, या फिर कोई सा भी नंबर दे दे और कह दे कि प्रूव कीजिए, प्रूव इट, कि प्रूफ कीजिए कि सबके सब क्या है आपके इरेशनल नंबर्स दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं इरेशनल नंबर्स, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सिंगल सिंगल दिए हुए। भाई वैसे तो आपको पता है टर्म में कि इरेशनल नंबर कैसे होता है, लेकिन अगर प्रूविंग में दे दिया जाए तो आप किस तरीके से प्रूव करेंगे किसी भी नंबर को, तो वही तरीका जैसे वहां पर करा था, लेट √2 इज रेशनल।
आप क्या मान लो, सीधे सीधे से रेशनल नंबर मान लो, इस रेशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहली लाइन अज्यूम कर लिया आपने, सो √2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। नाउ स्क्वायरिंग both the sides means √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P अपॉन Q का स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 2 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है, यही तो आएगा। नाउ अब क्या करना है आपको, अब देखिए सिंपल सा तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर, मीन्स Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2। क्या आ गया, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2। यहां तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस अब लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज देखिए क्या आएगा, इफ P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 देन P is also divided by 2। अब हम क्या करते हैं, यहां पर अज्यूम कर लेते हैं, लेट P is equals to 2R ले लिया हमने। क्या ले लिया हमने, P की वैल्यू कितनी है 2R। ये हमने क्या लिया था, इक्वेशन नंबर 1 ली थी, पुट इन 1, कहां रखी हमने वैल्यू 1 में रख दी, √2 इज इक्वल्स टू 2R अपॉन Q, मीन्स 2R इज इक्वल्स टू √2Q, भाई 2R इज इक्वल्स टू √2Q हो गया। नाउ अगेन स्क्वायरिंग करें हम इसकी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये कितना हो गया 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, कितना आ गया 2Q स्क्वायर, बट 2Q स्क्वायर आपके किसके इक्वल था, भाई 2Q स्क्वायर आपके किसके इक्वल था, P स्क्वायर के इक्वल था। means Q square is equals to 4R square upon 2 is equals to 2R square। Q square जो है किसके इक्वल आ गया, 2R square के इक्वल आ गया, means R square is equals to Q square upon 2। R square की वैल्यू कितनी हो गई, या यहां से देखिए ना, सिंपल भाई 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो आप यहां से, 2Q स्क्वायर अपॉन 4, 2 2 जा 4 मीन्स Q स्क्वायर बाई 2। क्या हुआ, R स्क्वायर की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन 2 आ गई, मीन्स अब जो लाइन आपने यहां लिखी थी, इफ Q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 देन Q is also divided by 2। तो Q भी किससे होना चाहिए डिवाइड, 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। भाई 2 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है P एंड Q का। सो बस यहां पर ये लाइन लिख के, यहां पर ये वाली लाइन लिख के, एक कॉन्ट्रडिक्स द फैक्ट दैट √2 is rational, so √2 is irrational।
कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इसमें से, कोई सा भी, आपको सिंपल सा इसी तरह से करना है विदाउट कंफ्यूजन हुए। जो भी क्वेश्चन दिया है उसे आपने रेशनल मान लिया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ। इसके बाद में जो ऊपर वाली टर्म है इसे इधर ही लिखा रहेंगे, दूसरी वाली टर्म को ले गए दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी वाली टर्म को दूसरी तरफ ले गए। वहां से आपने इधर क्या करा, अब जो नीचे वाली टर्म थी वो जब दूसरी तरफ आ गई तो वहां पर जो आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो है नीचे, तो मींस पी स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 2 से तो पी भी डिवाइड होगा 2 से, भाई हमने पढ़ा है इसके अंदर। तो लेट पी इज इक्वल्स टू 2r, हमने पी को क्या ले लिया 2r ले लिया, भाई जिससे डिवाइड हो रहा है उसके साथ में एक हमने और ले लिया नंबर, कोई सा भी इंटीजर ले लिया। नाउ रूट 2 इज इक्वल्स टू 2r अपॉन क्यू, ये तो वैल्यू आएगी, देन 2r इज इक्वल्स टू रूट 2q, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया हमने। यहां से हमने r स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी तो q स्क्वायर अपॉन 2 आ गई। मींस हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पर p स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 2 से, तो यहाँ पर q स्क्वायर भी किससे डिवाइड होगा 2 से, और q स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो q भी किससे डिवाइड होना चाहिए 2 से, जैसे ऊपर करा। बट 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ, सो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। किसका हो गया कॉमन फैक्टर, p और q का। जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को दैट रूट 2 इज रेशनल, जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को रूट 2 रेशनल है। भाई अगर कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा तो आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए ना, तो रूट 2 इज इरेशनल, बस यहां पर ये लाइन लिख देनी है, रूट 2 इज इरेशनल प्रूफ, ठीक है। रूट 2 3 5 p कुछ भी दे रखा हो वो आपको यहां प्रूफ करके छोड़ देना है इस तरीके से। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। हमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 14 पर। हमसे कह रहा है ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज इरेशनल, कि एक इरेशनल नंबर है। तो प्रूफ कर सकते हैं सिंपल या नहीं कर सकते हैं, बताइए कैसे करेंगे। वही जो आपको फर्स्ट में बताया था, लेट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज रेशनल। इसे आपने क्या ले लिया, रेशनल ले लिया, मीन्स 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, मीन्स 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 5p अपॉन q। भाई 5 नीचे से यहां आ गया, मीन्स रूट 3 इज इक्वल्स टू 5p अपॉन q माइनस 2, मीन्स रूट 3 इज इक्वल्स टू 5p माइनस 2q अपॉन q। बस यहां पर लिख देना है 5p माइनस 2q अपॉन q इज रेशनल, सो रूट 3 इज, ये क्या है, रेशनल दिया हुआ है आपको। हमें इस क्वेश्चन में कह रहे हैं गिवन दैट रूट 3 इज रेशनल, इन्होंने हमें रूट 3 रेशनल दिया हुआ था, एंड रूट 3 इज इरेशनल। पूरे क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया हुआ था ये रेशनल है, तो 5p माइनस 2q अपॉन q इज रेशनल, बट रूट 3 इज इरेशनल, सो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज इरेशनल। बस खत्म, इसके आगे और कुछ नहीं करना है, दैट्स आंसर हो गया आपका, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर, ठीक है। कर लेंगे आगे इसी तरह का कोई और क्वेश्चन दिया गया है, बताइए कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ये दे दे आपका, देखिए पेज नंबर 15 लॉन्ग आंसर्स पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 15 पर। हमसे कह रहा है ये प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव करना है इरेशनल है। हैंस शो करना है हमें कि 7 प्लस 2 रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल। कहीं पर ये इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, किस तरह से करोगे, प्रूफ करना है रूट 3 इज इरेशनल, तो आपके पास ये मेथड है प्रूफ करने का है। सबसे पहले इस मेथड का यूज कीजिए, उसके बाद में इसने कहा कि इसे इरेशनल प्रूफ करना है,
वही आपका ये आ गया, फिर ये वाला मेथड लगा दिया आपने। मींस दो क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइन कर दिया लॉन्ग आंसर में। तो अगर आपको शॉर्ट मेथड आते हैं दोनों क्वेश्चंस के तो आप इजीली कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम। ओके ठीक है, चलिए हो जाएगा होमवर्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्या दिया हमसे कहा शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव integer n for which root n minus 1 plus root n plus 1 is rational। हमसे कह रहा है शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n। कैसे करें इसे सॉल्व? भाई ये भी आपका इसी तरह से होना है। कैसे करें इसे? शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच रूट n माइनस 1 प्लस 1 इज रेशनल। ये रेशनल है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच ये रेशनल हो जाए। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है इसके लिए, मीन्स ये हमारा इरेशनल में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, लेट, हम इसे मान लेते हैं रेशनल, लेट रूट n माइनस 1 प्लस रूट n प्लस 1 इज rational, so root n minus 1 plus root n plus 1 is equals to p upon q। किस फॉर्म में आ गया ये आपका? p upon q की फॉर्म में ये आ गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, किसमें आ गया? p upon q की फॉर्म में। अब भी क्या काम करना है यहां पर? नाउ सिंपल सा है, सो q is equals to p upon रूट n माइनस 1 प्लस, हो जाएगा ये चेंज आपका। या फिर इसे आप उल्टा ले लीजिए, q अपॉन p। क्या कर लिया आपने भाई? इसे यहां लेके आ गए, इस टर्म को इसे 1 अपॉन में लेके आ गए, इंटरचेंज कर दिया आपने, रेसिप्रोकल ले लिया इसका। आगे ये टर्म नीचे वाली टर्म है। अब इसमें आपको पता है कि क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है रूट n माइनस 1 माइनस रूट n प्लस 1 अपॉन रूट n माइनस 1 माइनस रूट n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे आपने, इससे सेम करने के लिए। तो ये आपका क्या बन गया यहां पर? रूट n माइनस 1 माइनस का रूट n प्लस 1 अपॉन रूट n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस रूट n प्लस 1 का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला आ गया आपका भाई, फॉर्मूला आ गया सिंपल सा। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें इसमें? भाई देखिए ऊपर वाली टर्म तो आपकी ऐसी की ऐसी रहनी है, नो चेंज। ऊपर वाली टर्म में तो नो चेंज आना है आपका यहाँ पर, ये तो नो चेंज है ऊपर वाली टर्म। मीन्स रूट n माइनस 1 माइनस का रूट n प्लस 1, और ये जो फॉर्मूला लिया है आपने इसे ओपन कर लीजिए क्योंकि स्क्वायर रूट में दे रखा है आपका। ये हो गया n माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ये तो आया। मीन्स रूट n माइनस 1 माइनस रूट n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस n माइनस 1। ये n से n कैंसिल हो गया, कितना बचा? रूट n माइनस 1 माइनस रूट n प्लस 1
अपॉन माइनस का 2, माइनस का 2 बचा, मीन्स ये माइनस से आपने डिवाइड कर दिया इसे, तो ये हो गया रूट n प्लस 1 माइनस रूट n माइनस 1 अपॉन 2। ये तो आया, मीन्स कितना हो गया भाई, इसे यहां ले आया मल्टीप्लाई में, 2q अपॉन p की वैल्यू आ गई रूट n प्लस 1 माइनस रूट n माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई आपके पास में, एक पहली इक्वेशन आई, दूसरी इक्वेशन आई। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन में कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है भाई, ये पी अपॉन क्यू की ये वाली, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, या आप यहां पर लिखें ना, इस तरीके से लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू 2q अपॉन p। भाई मल्टीप्लाई तो यहां ही करी ना हमने, इक्वेशन नंबर 2। नाउ 1 प्लस 2 कर दो आप, क्या कर दिया आपने, 1 प्लस 2 कर दिया, तो देखिए 1 क्या है, रूट n माइनस 1, रूट n माइनस 1, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 2 रूट n प्लस 1 इज इक्वल्स टू p अपॉन q प्लस 2q अपॉन p। यहां पर आपने क्या लिया, एलसीएम ले लिया pq का, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। आ गई ये इक्वेशन बन के, आ गया आपका थर्ड इक्वेशन निकल के आ गई। भाई 2 रूट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, 2 रूट n प्लस 1 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर ऑन p। ठीक है, जब ऐड करा आपने, एक बार ऐड करा है, अब एक बार इसे सब्ट्रैक्ट करके देखिए, एक बार आपने ऐड करा, अब एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखिए, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 1 माइनस 2। तो जब 1 माइनस 2 करेंगे आप, तो अब क्या होगा आपका, कौन सा वाला टर्म माइनस हो जाएगा, भाई ये वाला टर्म n प्लस 1 वाला टर्म माइनस हो गया आपका, ये प्लस का हो गया, मीन्स ये आ गया 2 रूट n माइनस 1 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन pq। ये फोर्थ हो गया, और ये आपका कह दीजिए थर्ड हो गया। ठीक है, बाय इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से क्या पता लग रहा है, n प्लस 1 एंड n माइनस 1, n प्लस 1 और n माइनस 1 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। भाई देखो, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, n प्लस 1 और n माइनस 1 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दे आर, भाई कितना है इनके साथ में मल्टीपल, दे आर डिफर बाई 2। क्या है यहां पर, ये लाइन ध्यान से लिखनी है आपको, n प्लस 1 एंड n माइनस 1 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, n प्लस 1 और n माइनस 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किससे डिफर है ये, दे आर डिफर बाई 2, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 दे रखा है, दे आर। ठीक है, सो नो पॉजिटिव इंटीजर n, so no positive integer n for given value। आंसर, बस यहां पर आपको इसे खत्म कर देना है। भाई सिर्फ एक लाइन लिखनी है, n प्लस 1 और n माइनस 1 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहां पर 2 नहीं आता ये, और ये सिंपल सा हो जाता, ठीक है, 2 आना गलत हो गया, कोई भी डिजिट नहीं आनी चाहिए थी, खाली यही वैल्यू आनी चाहिए थी हमारी, n प्लस 1 बचता तो, या फिर n माइनस 1 बचता तो।
तो ये आपका क्या हो जाता, तब तो ठीक था, तब तो ये आ जाता हमारा जो हम प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नहीं आया तो इसलिए शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n नहीं है जिससे कि हम कह सके कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक, क्लियर हो गया। इस तरीके का और कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं है इसके अंदर इस एक्सरसाइज में। बाकी इसमें अब जो दे रखा है ये चैप्टर खत्म हो चुका है, आपका फर्स्ट चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब आपको एक काम करना है, इसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे रखा है इसमें पीछे, इसे अपने आप से सॉल्व करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर मेरे से मालूम कर सकते हैं कि सर ये किस तरह सॉल्व होगा, मैं आपको यहाँ बता दूंगा सॉल्यूशन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।